विधायक से बात किया तो फिर क्यों मेरे पास आया था? तुम बात किया, हम बात किया, अंतर है। अब हम फोन किए इसको, तुम जाओ, कार्रवाई होगा। अगर तुम सभी जानते तो मत आना यहाँ। नहीं सीएम फिर वो मशीन जो है वो मशीन कुछ हो रहा है। जब हम एक बार फोन किए तो मेरा बात का तुम रखना होगा ना। तुम तो फिर काम ही नहीं होगा इसमें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। आप विधायक के पास आए हैं, मेरे पास आए हैं। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो चले जाइए। रौद्र रूप देखा है कभी आपने जयराम का? सदन में देखा होगा। अक्सर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की मांग करते हुए आप दहाड़ते हुए देखे होंगे। जब नए दौर में राजनीति में उन्होंने कदम रखा था जयराम ने ना, तो आपने उन्हें आग बबूला होते हुए देखा होगा। पतले दुबले सांवले से यहाँ कमर पर गमछा बांध के जब वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर दहाड़ते थे, वो अलग ही रुआब था जयराम का। लेकिन एक बार फिर से अपने नए घर में शिकायतकर्ता पर ही बौखला गए हैं, कह सकते हैं थोड़ा नाराज हुए हैं और ऊंचे स्वर में कहा है कि जब मेरे पास आए तो मुझ पे भरोसा कीजिए, नहीं है तो चले जाइए। 4,32,00,000 के मकान में रहते हैं जयराम महतो, डुमरे विधायक जयराम महतो। इस 4,32,00,000 के मकान पर कई सवाल खड़े किए गए, जो कि नहीं करना चाहिए था। जब बाकी विधायक रह सकते हैं तो डुमरी विधायक क्यों नहीं रह सकता? दरअसल हुआ ये था कि जयराम शुरू से कहते थे कि भाई विधायकों को इतने महंगे आवास देने की जरूरत नहीं है, वो पैसा आप महिलाओं को सशक्त करने में लगाइए, वो बेरोजगारों को रोजगार देने में लगाइए, नए नए इंडस्ट्री और नए कल कारखाने आप बनाइए, आप छात्रों को स्कॉलरशिप दीजिए उन पैसों से। आवास की क्या जरूरत है, वो भी इतने महंगे आवास की। लेकिन जब वो खुद उस आवास में गए तो उनके विपक्ष के साथ साथ पूरा मीडिया हमलावर हो गया कि भाई इनके करनी और कथनी में अंतर है, और इसी को लेकर मीडिया लगातार इन्हें घेर रही थी। लेकिन ये जयराम महतो है, इतनी आसानी से घिरने वाले नहीं है। उन्होंने मीडिया के एक एक सवाल का बखूबी जवाब दिया और कहा कि कौन कहता है कि ये विधायक का घर है, ये आम जनता का घर है, ये उन छात्रों का घर है, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी प्रवेश कर सकता है, कोई विधायक वाला नियम कानून प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं चलेगा। और वो दिख भी रहा है। जयराम ने हाल फिलहाल में ही अपने घर में जनता दरबार लगाया था, जहां पर कई शिकायतकर्ता अपनी अपनी दर्द और पीड़ा को लेकर जयराम के सामने पहुंचे थे। ऐसे में ही एक चेक शर्ट वाले भाई साहब को देखिए, ब्लू चेक शर्ट पर बैठे हुए, जो ये कहते हैं कि भाई मैंने धान तो बेच दे दिया है, लेकिन उसका अभी तक रकम मेरे पास नहीं आया है। तो वो कहते हैं कि भाई जो अधिकारी है उनसे आपने बातचीत की है? तो उन्होंने कहा हाँ नंबर है मेरे पास, लीजिए बातचीत कीजिए। जयराम बात करते हैं तो सामने से महिला अधिकारी कहती है कि उन्हें कल भेज दीजिए, बात हो जाएगी। इस पर वो कहता है, जो आदमी बैठा रहता है याचिकर्ता, अरे इन लोग झूठ बोलते हैं। तब उस पर जयराम नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे उनके पास सिफारिश करने से या बोलने से और मेरे सिफारिश करने में अंतर है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि मेरे बोलने के बाद भी नहीं होगा तो आप मत आया कीजिए यहाँ पर। और एक एक करके सभी जितने भी शिकायतकर्ता वहां पहुंचे हैं, जितने भी फरियादी हैं, उनकी बात जयराम सुनते, सीधे जयराम को सुनते हैं क्या कहा है। पैसा नहीं आ रहा है। धान दिए हुए हैं दिसंबर में। किसको दिए? फैक्स में। टैक्स को दिए? हाँ, फैक्स में दिसंबर में धान दिया आया हुआ है। टैक्स की पैक्स? पैक्स वही जो सरकारी एमएसपी पे लेता है, उस पे धान दिए हैं। धान का अभी तक पैसा नहीं आया है। और कौन जिला पड़ा है? रामगढ़ जिला पड़ रहा है, गोला। गोला रामगढ़। हाँ। DSO का नंबर है? DSO नंबर है, लीजिए। इसमें क्या है ना कि CMR रिपोर्ट का बहाना बना के वो फिंगरप्रिंट का मशीन इन लोग चालू नहीं कर रहा है। गोला कौन का? गोला मुरपा। हाँ, गोला पैक्स है। गोला पैक्स। अरे हाँ, गोला से एक व्यक्ति आए हैं, वो पैक्स में धान अपना जमा किए थे, उनको राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। सर व्हाट्सएप कर दिया है सर, चेक कर लेते हैं। ठीक, हम हमको सर व्हाट्सएप कैसे करेंगे? हमको वो स्लिप नहीं मिला है ना, वो फिंगरप्रिंट का मशीन चालू नहीं है वहाँ पे। तो एक काम कीजिए मैम, आप कार्यालय में कब रहेंगे? इनको हम भेजते हैं, मिल के थोड़ा सा देख लीजिएगा। कल भेज दिया सर। इन लोग सब झूठ बोलता है सर। तो की करबो यार, इन लोग अजीब बोल रहे हैं। इन लोग क्या किया है ना, अभी तक जो अरे तुम विधायक से बात किया तो फिर क्यों मेरे पास आया था? तुम बात किया, हम बात किया, अंतर है। अब हम फोन किए इसको, तुम जाओ, कार्रवाई होगा। ठीक अगर तुम सभी जानते तो मत आना यहाँ। नहीं सीएम फिर वो मशीन जो है वो मशीन कुछ हो रहा है। जब हम एक बार फोन किए तो मेरा बात का तुम रखना होगा ना। तुम तो फिर काम ही नहीं होगा इसमें।
तुम अगर सब बोला कि अब रेट अब फिक्स कीजिए, सर्किल रेट नहीं, मार्केट रेट। वो सर्किल रेट चाहता है, हम लोग मार्केट रेट चाहते हैं कि वर्तमान बाजार रेट दो, जैसे जमीन हमारा बिक्री हो रहा है। आप लोग मार्केट रेट चाहते हो, सर्किल रेट देना चाहता है। हाँ हाँ, उसके बाद जो है से यार मार्केट रेट पर ही हम लोग का जजमेंट आया। अब वो काम जो है से फौरन से चालू किया। अब हम लोग कहते हैं हाँ हम लोग तो ठीक कर नहीं सकते, इसके लिए आया परिप्रेक्ष्य में एक विशाल जनसभा हम लोग आयोजन करना चाह रहे हैं, जिसमें 500 गाँव के करीब 5,000 आदमी जुटेगा। तो हम लोग से नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, बोले कि ठीक है आप लोग जाकर के डेट लीजिए सर से, आपसे तो एक अपना स्तर से डेट फिक्स कर दीजिए, ताकि हम लोग दीवार लिखल करके भव्य तरीके से उस जनसभा को हम लोग सुसंपन्न। तुम ऑर्डर करेगा तब हम इसको सिखाएंगे। तुम जाओ कल मिलो उससे, एक एप्लीकेशन पर लिख के देता, तो मौखिक वो आया है, उसको हम साइन करते हैं, अनुशंसा करते हैं। वो सब तो है नहीं, झारखंड का आदमी खाली मुंह से बोलने जाता है। यही तुम जो हमसे मिलने आया लिख के लाता है वो कागज, उसका अनुशंसा करते हैं, मोहर मारते हैं अपना। उसके बाद अगर नहीं होगा कार्रवाई फिर हमको बताओ। ठीक है, इस विषय पर पहले आप जाइए और वहाँ की जो हमारी प्रखंड टीम है जो भी है जी, या फिर सबको एक बार बैठक बुला लीजिए, ठीक। आसपास के लोगों को बैठक बुला लीजिए, ठीक। और तय कीजिए कि कार्यक्रम में रूपरेखा क्या होगा, आप किसको किसको निमंत्रण देंगे। कोई दिक्कत चीफ गेस्ट में आप रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर कोई मंत्री भी आता है तो उसको चीफ गेस्ट बुला ले। हम बोला कि अब रेट अब फिक्स कीजिए, सर्किल रेट नहीं, मार्केट रेट। वो सर्किल रेट चाहता है, हम लोग मार्केट रेट चाहते हैं कि वर्तमान बाजार रेट दो, जैसे जमीन हमारा बिक्री हो रहा है। आप लोग मार्केट रेट चाहते हो, सर्किल रेट देना चाहता है। हाँ हाँ, उसके बाद जो है से यार मार्केट रेट पर ही हम लोग का जजमेंट आया। अब वो काम जो है से फौरन से चालू किया। अब हम लोग कहते हैं हाँ हम लोग तो ठीक कर नहीं सकते, इसके लिए आया परिप्रेक्ष्य में एक विशाल जनसभा हम लोग आयोजन करना चाह रहे हैं, जिसमें 500 गाँव के करीब 5,000 आदमी जुटेगा। तो हम लोग से नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, बोले कि ठीक है आप लोग जाकर के डेट लीजिए सर से, आपसे तो एक अपना स्तर से डेट फिक्स कर दीजिए, ताकि हम लोग दीवार लिखल करके भव्य तरीके से उस जनसभा को हम लोग। तो सुना आप लोगों ने, ये है डुमरी विधायक जयराम महतो जो 4,32,00,000 के आवाज में जन दरबार लगा रहे हैं और जमकर अधिकारियों के साथ साथ शिकायतकर्ता को भी लताड़ दे रहे हैं कि भैया हम पे विश्वास है तभी यहाँ आओ, वरना अपने अपने घर पे रहो। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि लोग जनप्रतिनिधि बन तो जाते हैं, लेकिन उसका फर्ज निभाने में कई बार कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना कुछ करने के बाद भी जयराम को कई बार कई लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ती है। कई लोग ये कहते हैं कि पहले ये बहुत विनम्र थे, अच्छे थे, अभी आप थोड़े से रुआ भी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई डुमरी विधायक का कद बढ़ते जा रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो अब धीरे धीरे उनका रवैया भी बदल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार अभी भी जयराम ये साबित कर देते हैं कि नहीं मैं वही आम जयराम हूँ, कोई खास जयराम नहीं हुआ हूँ। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जो है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।